अस्सलाम वालेकुम। अवैस इकबाल साहब एक ट्विटर पे बड़े अच्छे ख्यालात का इजहार करते हैं, अच्छे ट्वीट्स करते हैं। तो आज उनका एक ट्वीट नज़र से गुजरा और ये एक बड़ी पुरानी बहस है, तो मैंने सोचा इस पर आपको मैं कुछ गुजारिशात पेश करूं। उन्होंने लिखा ट्वीट कि शराब जो है वो अगर खोल दी जाए पाकिस्तान में तो टूरिज़म जो है वो अच्छा हो जाएगा और शराब खोलनी पड़ेगी। यानी ये बात मलेशिया ने समझी और दुबई ने भी समझी, इसलिए टूरिज़म को अगर फ़रोग देना है तो पाकिस्तान में शराब को खोलना होगा, ऐसा उन्होंने एक ट्वीट किया। तो मैंने अपनी जवाब में उनको गुजारिश की कि शराब नहीं, अमनो अमान की सूरत हाल पहली शर्त होती है। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यानी मैं शराब और इजाज़त देना इससे पहले निकल के मैं आपको सिगरेट के बारे में बताता हूँ। तंबाकू नोशी इंग्लैंड में यहाँ क्या हुआ। 2005 और 6 तक यहाँ एक सिगरेट के पैकेट की कीमत बहुत हैवी टैक्सेस तो 5-5.5 पाउंड का एक पैकेट मिलता था, जो कि उसकी कॉस्ट से कई 100 गुना ज़्यादा था। और वो इसलिए यहाँ पे हुकूमत ये कहती थी कि हम इसलिए इसको हैवी टैक्स कर रहे हैं क्योंकि तंबाकू नोशी आपके लिए बुरी है। ये सिगरेट पीना जो है ये आपकी सेहत को ख़राब करेगा, ये आपको बीमार करेगा। तो हम इस पे इसलिए ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं कि आप रुकें ये काम करने से, आपके घर वाले, आपके बीवी बच्चे आपको रोकें कि तुम इतना महंगे सिगरेट पी रहे हो, इतने पैसों में तो यानी ये काम हो जाएगा, ये महीने के इतने पैसे बनते हैं। तो ये महंगा हम इसलिए कर रहे हैं। अब हुकूमत ने क्या किया, उसने बैन नहीं किया सिगरेट, उसने बैन नहीं किए। उसने कहा ठीक है, आज़ादी है, आप उसके बावजूद सिगरेट पीना चाहते हैं पिएं, लेकिन उसके पैसे इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि हम आपको डिस्करेज कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं क्योंकि ये आपके लिए बुरा है। अच्छा, आमदनी हुकूमत की ज़ाहिर बहुत बढ़ गई। उसके बाद यहां एक और शोर शुरू हुआ। अच्छा, ये 2005 और 6 की बात जिस वक्त बता रहा हूं, 5-5.5 पाउंड का यहां पे सिगरेट का पैकेट था। ये वो वक्त है जब अभी पाउंड 130-125 रुपए का था और पाकिस्तान में सिगरेट की पैकेट की कीमत 90-95-100 के अंदर होती थी। तो उस जमाने में भी जो दोस्त यहाँ पे आते थे उनसे मतलब वो यही लोग कहते थे कि यार सिगरेट के पैकेट उठा के ले आना, कोई डंडे दो उठा के ले आना, यहाँ बहुत महंगे मिलते हैं। ये 2005-2006। अच्छा, तो वो लाते थे लोग सिगरेट। उसके बाद यहाँ एक डिबेट शुरू हुई। उन्होंने कहा कि ये 5 पाउंड का करने के बावजूद कुछ सेल्स में ड्रॉप नहीं है, लोग फिर भी सिगरेट पी रहे हैं। और फिर उन्होंने डाटा निकालना शुरू किया, नेशनल हेल्थ सर्विस, कि हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं पेशेंट्स पे, इलाज मुफ्त है, लेकिन ये जो स्मोकिंग रिलेटेड ये जो बीमारियां हैं, यानी ये पेशेंट इसलिए है, इसको कैंसर इसलिए हुआ है कि ये सिगरेट पीता रहा है, इसको ये बीमारी इसलिए हुई है क्योंकि ये सिगरेट पीता रहा है। तो बहस ये शुरू हुई कि एक आदमी जो जानबूझ के सिगरेट पी रहा है, बीमारियों को दावत दे रहा है, ज्यादा टैक्स देकर भी वो रुक नहीं रहा, तो जब ये बीमार होगा, इसका इलाज मुफ्त होगा, तो इसका मतलब दूसरे लोग पैसे देंगे ना। तो दूसरे लोग ऐसे शख्स के बीमारी के पैसे क्यों दें जो जानबूझ के कैंसर करवा रहा है खुद को? ना पिए सिगरेट, छोड़ दे, क्या क़यामत है। ये कंपेन शुरू होगी। तो गवर्नमेंट मतलब जाहिर है दूसरी तरफ से हुआ कि टबैको इंडस्ट्री बड़ी पावरफुल इंडस्ट्री है, उनकी अपनी ताकत है। बहरहाल उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा आप क्या टैक्सेस लगाएंगे, पहले बहुत टैक्सेस दे रहा है। बहरहाल डिबेट होती रही। ग्रेजुअली इन्होंने ये फैसला किया, जो कि ऑब्वियसली पार्लियामेंट में हुआ। ग्रेजुअली ये फैसला ओवर द पीरियड सालों में, मतलब फैसला ये हुआ कि इस बात पे एग्रीमेंट हो गया कि इतने टैक्स बढ़ाने के बावजूद भी आदमी सिगरेट, चूँकि बाज नहीं लोग आ रहे, और बहरहाल ये फिर सिगरेट की वजह से जो बीमार होते हैं उनका खर्चा जाहिर है कि वो लोग उनके टैक्सों से जाता है जो सिगरेट नहीं पीते। तो इसका फिर इलाज ये है कि हर स्मोकर, हर सिगरेट पीने वाला वो तो टैक्सेस देगा ही जो वो दे रहा है ऑलरेडी, वो इसके अलावा अपनी आइंदा किसी मुमकिन बीमारी की सूरत में जो NHS इसका इलाज मुफ्त में करेगी, ये उस इलाज का पैसा भी दे, दूसरे नहीं देंगे, ये उसके इलाज का पैसा भी दे। ये हर सिगरेट के पैकेट के ऊपर सिगरेट के पैसे भी देगा, टैक्स के पैसे भी देगा, और इस सिगरेट पीने के नतीजे में जो उसको कल कैंसर होना है, जो उसने बीमार होना है, उस वक्त जो उसका इलाज हुकूमत करेगी, ये उसके पैसे किस्तों में दे रहा होगा। हर सिगरेट के पैकेट के ऊपर जो ये वो हैवी टैक्स देगा, ये उस इलाज के पैसे भी देगा। नतीजा ये है कि आज यहां सिगरेट का पैकेट 10 पाउंड का है, कहीं 11, कहीं 11.5, कहीं 10.5 पाउंड, एवरेज कीमत 10 पाउंड है। 10 पाउंड का मतलब ये है कि ये कोई 2,500-3 हज़ार रुपए का सिगरेट का एक पैकेट है। बहुत हैवीली टैक्स उन्होंने कर दिया, और टैक्स के साथ उन्होंने ये बताया कि ये आपके लिए बुरा है, आपको नहीं पीनी चाहिए, लेकिन अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो फिर आप अपने इलाज के पैसे भी देंगे। और उन्होंने इतना महंगा कर दिया जिससे सेल्स में
बहुत कमी यानी कम हो गया, यानी स्मोकर्स वाकई लोगों ने छोड़ने शुरू कर दिए कि इतना महंगा सिगरेट अब अफोर्ड नहीं होता, तो किसी ने सिगरेट छोड़ दिए, किसी ने आधे कर दिए, कोई इलेक्ट्रिक ई स्मोकिंग की तरफ चला गया, मतलब लोगों ने रास्ते निकालने शुरू किए। लेकिन आज भी जो लोग इस कीमत पे भी सिगरेट खरीद रहे हैं, तो अब किसी को कोई इतराज़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो इतना महंगा खरीद रहे हैं कि वो अगर बीमार उसके नतीजे में होंगे तो एक तरह से वो अपने इलाज के पैसे किस्तों में हर पैकेट के ऊपर उन्होंने दिए हुए हैं। ये मिसाल देने का मकसद आपको ये है बताना कि हुकूमत का ये काम नहीं होता कि वो आपको, एक फ़र्द को ये बताए कि आपके अखलाक के लिए कौन सी अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है या सेहत के लिए अच्छी। वो बता ज़रूर देगी, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा वो नहीं आएगी, वो अपना हिस्सा और टैक्स वसूल करेगी। अच्छा, अब आ जाए वापस शराब की तरफ। ज़ाहिर है कि अब क्रिसमस का फेस्टिव सीज़न है, या शराब बिक रही है, लोग शराब ले रहे हैं, बेपनाह शराब है, जो मतलब कारोबार है, लेकिन कोविड की वजह से ऐसे बहुत लिमिटेड है, लेकिन जितना भी हो रहा है उसमें हर इश्तिहार के साथ शराब बेचने वाले अपील ज़रूर करते हैं कि रिस्पॉन्सिबल होकर आपने पीना है, ज़िम्मेदार होकर पीना है। पुलिस यानी यह शराब बिकती है, शराब लेते हैं, पुलिस का काम यह है कि वो सिर्फ ये देखती है, यानी ये उनका काम नहीं है कि वो ये देखें कि बंदे ने शराब पीनी चाहिए, अखलाकी तौर पे ये अच्छी बात है या बुरी बात है। उनका मसला ये है कि ये शराब पी कर घर जाके बीवी और बच्चों पे ये जुल्म तो नहीं कर रहा, चीखो पुकार तो नहीं कर रहा, गालम गलोच तो नहीं कर रहा, किसी पर जो है वो अटैक तो नहीं कर रहा, किसी की यानी जान माल और आबरू, ये कुरान का हुक्म है, किसी की जान माल और आबरू पर ये आदमी हमलावर तो नहीं हो रहा शराब पी के। ये बंदा शराब पी के अगर गाड़ी चलाएगा तो ये मुमकिन है किसी को मार दे, तो क्या ये शराब पी के गाड़ी तो नहीं चला रहा। ये है पुलिस के और रियासत के मसाइल। उसने कितनी शराब पी है, कितनी नहीं पी है, ये उसका मसला है, उसके बीवी बच्चों, अहले खाना, दोस्तों का मसला है, ये गवर्नमेंट का मसला नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि जहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आएगी वो गवर्नमेंट का कंसर्न हो जाएगा। कोई आदमी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में शराब पी रहा है, कितनी पी रहा है, कितनी नहीं पी रहा, वो वहां नहीं आएंगे। ठीक हो गया। यही मामला अब जो पाकिस्तान की एक भंग पॉलिसी वो जो आई है उधर भी मैं आता हूं। अच्छा, लेकिन इंग्लैंड एक नॉर्मल मुल्क है, दुबई एक नॉर्मल मुल्क है, मलेशिया एक नॉर्मल मुल्क है, टर्की हमारे निस्बत एक बहुत नॉर्मल मुल्क है। पाकिस्तान में अगर आप आज शराब खोल देंगे तो क्या टूरिज़्म खोलने के लिए शराब जो है वो कोई इफ़ेक्टिव होगी? उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। शराब खोले ना खोले, मैं इसके ना हिमायत में हूँ ना मुखालफत में हूँ, बल्कि मैं तो खैर पहले वाले नुक्ता नज़र का हामी हूँ। वो ये है कि यह हुकूमत का तय करना, यह हुकूमत की बात ही नहीं है सिरे से कि कोई आदमी शराब पीता है नहीं पीता। हुकूमत का काम ये है कि वो ये देखे कि शराब पी के कोई आदमी गुंडागर्दी तो नहीं कर रहा, कानून तो नहीं तोड़ रहा, किसी की जान माल आबरू के ऊपर हमलावर तो नहीं हो रहा। वो शराब पीकर करे या होश में करे, वो नाकाबिल कबूल है। आईन और कानून की हुक्मरानी यह है कि आपने किसी की जान माल और आबरू, इस पर आपने हमलावर नहीं होना। ये कोई एक्सक्यूज नहीं होगा कि आप होश में थे या आप नशे में थे, ये काम नहीं आपने करना। बल्कि नशे में अगर आप आगे करेंगे तो उसकी सजाएं ज़्यादा सख्त हो जाएंगी कि आपने इतनी क्यों शराब पी के आपने ये काम किया। अच्छा, तो मैं तो खैर उस नुक्ता नज़र का हामी हूँ, यानी अगर आप यानी मेरी फ़र्द की राय की हैसियत कुछ नहीं होती, लेकिन हुकूमतों का ये काम नहीं है कि वो पाकिस्तान में ये करें कि अच्छा जी आप शराब पिएँ या ना पिएँ। हुकूमत का काम यह है कि कोई शराब पी रहा है या नहीं पी रहा। हुकूमत का काम यह है कि कोई हमलावर तो नहीं हो रहा, औरतों के साथ बदतमीज़ी तो नहीं हो रही, बच्चों के साथ बदतमीज़ी तो नहीं हो रही, कोई बंदा अपने घर में जाके अपने बच्चों पर जुल्म तो नहीं कर रहा, हमसायों की ज़िंदगी आज़ाद तो नहीं की, किसी पर हमलावर तो नहीं हो गया। हुकूमत का ये काम है। और अगर उसके बावजूद कोई शराब पीना चाहता है तो वो टैक्स दे, पी ले। लेकिन यह जाहिर है कि वो वहां पे बैठे लोगों का काम है कि वो तय करें। मेरी गुजारिश महज यह है कि हम अब नॉर्मल मुल्क नहीं रहे। पाकिस्तान में आज आप शराब खोल भी दें तो टूरिज्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि जानो यानी अमनो अमान, टूरिज्म की बुनियादी शर्त है अमनो अमान। जहां पे गैर मुल्की जो है वो रास्तों पे मुसल्ला जत्थे निकलें और गैर मुल्कियों को वो जिंदा जलाएं और मुर्दा लाश को ठुड्डे मार के सेल्फियां लें और वो पूरी दुनिया में वायरल हो जाए। आप शराब तो बड़ी दूर की बात है, शराब भी खोलें, हेरोइन भी खोल दें, चर्च भी खोल दें, बंग भी खोल दें, सब कुछ खोल दें, टूरिस्ट कोई नहीं आएगा। यानी आज भी अगर हमारा शऊर सिर्फ इतना ही है कि शराब खोल दे टूरिस्ट आ जाएगा, तो फिर इसका मतलब हम अहमकों की जन्नत में रहते हैं। पाकिस्तानी शराब की पहली बात तो यह कि ना कोई क्वालिटी है और ना ही उसको दुनिया, वरना
एक्सपोर्ट कर रही होती पाकिस्तान में, मतलब कितना एक्सपोर्ट, बहुत थोड़ा एक्सपोर्ट में इनका शेयर है। शराब तो खैर बिल्कुल ही, बियर अलबत्ता मरी की जो है वो भी मैंने एक ही दफ़ा यहाँ लंदन में एक इलाका है, वो भी बंगालियों का इलाका है, ब्रिक लेन उसका नाम है, वहाँ पे मैंने एक दफ़ा, वो भी 10-11 साल पहले एक रेस्टोरेंट देखा था मुझे आज तक याद है, करी विद मरी। तो मैं गया पूछने के लिए कि ये क्या चीज़ है, तो पता चला कि करी विद मरी का मतलब ये है कि ये मटन करी या चिकन करी के साथ मरी की बियर देते हैं। तो मुझे पहली मरतबा मैंने कहीं देखा कि पाकिस्तान में बनी हुई कोई बियर की बोतल यहाँ सर्व हो रही थी, बिक रही थी। अदरवाइज़ यहाँ किसी एयरपोर्ट पे, किसी मॉल पर, किसी जगह मैंने पाकिस्तान की कोई शराब, कोई ब्रांड नहीं देखा। तो इसका मतलब यह है कि बाकी चीज़ों की तरह हमारी वो क्वालिटी भी इतनी फारिग है कि वो पीने के लिए तो कोई, यानी कौन है जो शराब उनके अपने मुल्क में मिलती है, अच्छा वो 100 मुल्कों में दुनिया में जाना चाहें घूमने फिरने के लिए तो उनको मिलती है, वो पागल हैं कि वो पाकिस्तानी शराब पीने के लिए को पाकिस्तान आ जाएगा। या अगर आप उनको बाहर की भी शराब पिलाएं तो वो फिर भी पागल नहीं है कि वो शराब पीने पाकिस्तान आ जाएंगे, क्योंकि शराब पी के बाहर निकलेंगे लोग उन्हें जिंदा जला देंगे, मारेंगे। यानी खौफ, अमनो, अगर अमनो मतलब आप मतलब देखिए ना बेशुमार मतलब मुल्कों में, मतलब आपको जो दिवालिया अगर हो, मतलब वो है खड़े हैं मुसल्ला जत्थे फिर रहे हैं, तो टूरिज्म के लिए ये तो हमें बुनियादी तौर पे पहले तो हम चूँकि रोज़ाना आदमी अपना चेहरा देख रहा होता है ना, तो उसको खुद में होती हुई तब्दीलियों का वो एहसास नहीं होता जो दूसरे को होता है, जो उसे 1 साल या 2 साल के बाद देखे। इसी तरह से हम चूँकि पाकिस्तान में वहाँ जो लोग रहते हैं या हम जैसे बाहर बैठे जो इन्वॉल्व रहते हैं, हमारे लिए तो जो रोज़ाना का मसला है ना, तो हमें चेहरा रोज़ देख रहे हैं, तो हमें उस ग्रेजुअल नीचे जो हम गिरते चले जा रहे हैं उसका उतना एहसास नहीं है जितना दूसरी दुनिया को है, बाकी दुनिया को है। तो हम ये अब मान लेना चाहिए कि हम नॉर्मल मुल्क बिल्कुल नहीं रहे, हम एक बहुत ख़तरनाक मुल्क के नाम से जाने जाते हैं, जुनूनियों के मुल्क के नाम से जाने जाते हैं। और इस वक्त ये बहस छेड़ना या ये सोचना कि आप शराब खोल देंगे, क्लब खोल देंगे तो बड़े टूरिज्म आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। मसले की निशानदही, मर्ज़ की निशानदही ठीक होनी चाहिए, तशखीस उसके बाद का मरहला है। तो मर्ज़ की निशानदही में गुजारिश कर रहा हूँ कि नॉर्मल मुल्क होने के लिए, एक नॉर्मल मुल्क वापस बनने के लिए सोसाइटी को, ये कोई आसान टास्क नहीं है। 20-22 करोड़ का मुल्क है जनाब, ऐसा नहीं है कि आप स्विच ऑन ऑफ कर दें, इसके लिए नस्लें लग जाती हैं, और मतलब इसके लिए ना ही ये वो वाली आमरीत है और ना ही रियासत में इतनी उस तरह की सकत है। तो सबसे पहले मैं नहीं समझता कि इस वक्त हमें ये देखना चाहिए कि शराब खोलनी है या क्लब्स खोलने हैं तो दुनिया आ जाएगी। हमारा फोकस अगर कुछ होना चाहिए तो ये होना चाहिए कि स्टेबिलिटी कैसे आए, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर कैसे करें, दैट इज़ द क्वेश्चन। उसके बाद है फिर ये कि आप कितनी आज़ादियाँ देते हैं, कितनी नहीं देते हैं, कोई बाहर से आता है या नहीं आता। पहले है स्टेबिलिटी। वी लोग इस बात पे ख़त्म करते हैं, रास्ता वही है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इक़्तिदार और इख्तियार मुंतखब नुमाइंदे एक्सरसाइज करें, और सारे इदारे, यानी एक हम पहले तय करें कि हमें टेररिज्म से निकलना है। टेररिज्म, स्टेबिलिटी, इकॉनमी का बेहतर होना, लॉ एंड ऑर्डर, ये हैं बुनियादी चीज़ें। जब ये आप एक नॉर्मल भी हो जाएं और कहीं आते, फिर ये बात की बात है कि आप शराब खोलते हैं, नहीं खोलते हैं, क्लब खोलते हैं, नहीं खोलते हैं, ये बात की बात है। इस वक्त शराब खोलने से कुछ नहीं होगा। मतलब अफगानिस्तान में मिसाल के तौर पे आप फ़र्ज़ कर लें कि शराब खोल देते हैं वो, तो क्या अफगानिस्तान आप जाएंगे घूमने? नहीं, जो अफगानिस्तान की खबरें आप तक पहुंचती हैं ना, फ़र्ज़ कीजिए कि अफगानिस्तान में वो कहते हैं जी कि अच्छा, अशरफ गनी की मिसाल के तौर पे 20 साल हुकूमत रही है, काबुल में शराब ओपन रही है। कितने पाकिस्तानी थे जो सैर करने के लिए काबुल जाते थे? बाकी दुनिया कितनी थी जो सैर करने के लिए काबुल जाती थी इसलिए कि उन्होंने शराब पीनी है? तो यानी ये बहुत ही यानी क्या कहना चाहिए, बहुत ही यानी बड़े मसले को बहुत ही मामूली से यानी हम वो एक लेके खड़े हुए, ये कोई इलाज नहीं है। मुंतखब हुकूमत, स्टेबिलिटी, इकॉनमी का ठीक होना, लॉ एंड ऑर्डर, और ये बातें जो हैं, ये बातें उसके बाद की हैं। अच्छा, आप शराब ना खोलें लेकिन स्टेबिलिटी लेकर आ जाएं, इकॉनमी आपकी ठीक जा रही हो, तब भी तरक्की खुशहाली हो जाएगी। आप मेरी बात समझें? तो चीज़ों को मिसप्लेस करना, गलत यानी इलाज तजवीज़ कर देना, ये हमारी एक कौमी आदत है, कोई नई बात नहीं इसमें। और रही बात हुकूमत की भंग पॉलिसी की, चलने से भी 2 बातें मैं कह ही देता हूँ। तनकीद बराए तनकीद करना ये गलत रवैया है। वीला वगैरह लंबा हो रहा है, मैं अब इससे ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। एक और मैं भंग पॉलिसी पे एक और गुफ्तगू कर लेंगे, नशस्त कर लेंगे। लेकिन हॉलैंड में आप देख लें, अमेरिका की बहुत सारी स्टेट्स में अब ये जो है वो और ओपन है, मतलब है वीड या मतलब है जैसे वो ये कहते हैं, अब चर्च समझ लीजिए करीब तरीन चीज़,
तो ये बहुत से मुल्कों में लीगल है, बहुत से लोग अब लीगल करने जा रहे हैं। और मैंने ख़ुद जो हमारे जो ख़ास तौर पे वो तिरा का जो इलाका है, मैं वहाँ के लोगों से मिला हूँ। मैं पेशावर में उन चरस बनाने वाले, उनकी फसलें जो उगाते हैं, उन लोगों से भी मिला हूँ, और उनके जो ख़यालात हैं वो भी बड़े दिलचस्प हैं। उनका कहना यह है कि अल्कोहल रिलेटेड क्राइम दुनिया में, आप स्टैटिस्टिक्स निकाल के देखें, क्राइम जो है वो अल्कोहल की कंजम्पशन से न्यूयॉर्क में ज़्यादा हो रहा है, या ये जो लोग वीड पी रहे हैं ये क्राइम कर रहे हैं। वायलेंट जो करता है वो तो अल्कोहल करता है, जलील तो शराब करती है, जज तो बंदे को वायलेंट नहीं करती है, बल्कि उसका यानी ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए, कैंसर के पेशेंट्स के लिए उनकी दर्द को ख़त्म करना। तो इस पर बात करेंगे किसी और व्लॉग में। अभी इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।